महादेव किसका जल्दी सुन लेते हैं। भगवान भोलेनाथ, उनका नाम ही भोला है जो अति जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव का पूजा करना भी बहुत ही सरल है। उनके पूजा करने के लिए चाहे आपके पास कुछ भी न हो, बस एक लोटा जल हर समस्याओं का हल हो जाता है। जो महादेव का भक्त होता है वो महादेव को जल्द ही प्रसन्न कर लेता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को भोलेनाथ यूं ही नहीं कहा जाता था। भगवान भोलेनाथ का नाम भोलेनाथ इसीलिए है कि वो बहुत ही जल्द प्रसन्न होकर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, अपने भक्तों का मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके भगवान भोलेनाथ को अपने हृदय में बसा ले और इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि महादेव जिसके सर पे हाथ धर देते हैं उसके साथ पूरा दुनिया हो जाता है। और अगर आप महादेव को प्रसन्न कर लेते हैं तो बस आप सारे संसार में कहीं भी जाएं, आपको कोई बाधा, कोई दिक्कत परेशान नहीं करेगा। तो चलिए जानते हैं कि महादेव बहुत ही जल्द कैसे प्रसन्न हो जाते हैं। किस पे महादेव का कृपा बहुत ही जल्द हो जाती है, किस पे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न हो जाते हैं और उस पे अपना दया बरसाने लगते हैं। अभी तक इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक हमेशा पहुंचता रहे। चलिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं, भगवान भोलेनाथ का दया प्राप्त करते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कोई ज़्यादा पूजा पाठ और कोई मेहनत की आवश्यकता नहीं है। यूँ तो कई भक्त भगवान भोलेनाथ का कठिन तपस्या करते हैं और भगवान भोलेनाथ उस पर अपना दया भी बरसाते हैं। भगवान भोलेनाथ को आप जैसे चाहें वैसे पूजा अर्चना कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को आप जितना भी चाहें उतना फूल पत्ती अक्षत सब कुछ चढ़ा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, दूध से अभिषेक कर सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे विधि हैं जो महादेव को शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है कि भगवान भोलेनाथ का कृपा और दया हमें प्राप्त हो जाए। पर अगर किसी के पास इतना सामग्री नहीं है, इतना धन नहीं है, शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि भगवान भोलेनाथ का कठिन से कठिन आराधना और तपस्या किया जाए, तो क्या भगवान भोलेनाथ का दया और भगवान भोलेनाथ का कृपा उसे प्राप्त नहीं होगा? उसे कृपा और दया अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि महादेव सबको एक नज़र से देखते हैं। महादेव के शरण में चला ही जाना बहुत पुण्य का काम है। जो उनके मंदिरों में जाकर महादेव का एक बार दर्शन कर लेता है, शिवलिंग का दर्शन करके हाथ जोड़ लेता है और अपना सिर झुका लेता है, भोलेनाथ उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो भोलेनाथ है। किसी भी देवी देवताओं की पूजा करने के लिए आपको कई सामग्री की आवश्यकता होती है, बहुत सारे इंतजाम करना पड़ता है। पर मेरे महादेव, आपका जो ये महादेव है, उनका पूजा करने के लिए बस फूल पत्ती जल इतना ही काफ़ी है। जरा सा आप विशेष करते हैं तो धतूरा और भांग फूल, अकमन का फूल या फिर किसी भी सफ़ेद फूल आप भगवान पे चढ़ा देते हैं। शमी का पत्र चढ़ा देते हैं, यानी कि शमी का पत्ता चढ़ा देते हैं, बेलपत्री चढ़ा देते हैं, एक लोटा जल चढ़ा देते हैं। जो भी आपके पास है भगवान भोलेनाथ पे, महादेव पे अगर आप चढ़ा देते हैं तो यूँ मान लीजिए कि महादेव का आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त हो गया है और महादेव आप पे प्रसन्न हो गए हैं। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जो भोले इंसान है उसका नाथ है। भोलेनाथ का अर्थ ही होता है जो भोला है, सीधा है,
साफ सुथरा और सच्चा है, उनका नाथ है वो भगवान भोलेनाथ। तो आप भी अगर भगवान भोलेनाथ का कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो बस सीधा और सरल बन जाएं, सच्चे इंसान बन जाएं, भोला भाला बन जाएं, अपने हृदय में छल कपट का भावना बिल्कुल न रखें, चोरी बेईमानी का भावना बिल्कुल न रखें, किसी से जलन या ईर्ष्या का भावना अपने दिल से निकाल कर फेंक दें, तो भगवान भोलेनाथ यानी कि जो भोले क्या नाथ हैं वो अगर आप भोला बन जाते हैं, सीधा और सरल बन जाते हैं, जैसे एक सीधे साधे बच्चा होता है जिसके हृदय में ना तो कोई छल ना कोई कपट होता है, ना ही कोई चाहत होती है और ना कोई इच्छा, उसी तरह का अगर आप अपने हृदय को बना लेते हैं, अपने आप को बिल्कुल ही सरल और सीधे बना लेते हैं, तो भगवान भोलेनाथ आप पे दया अवश्य ही बरसाएंगे। बस इतना ही आवश्यकता है कि आप अपने आप को भोला बना लें। भगवान भोलेनाथ के भक्त बनने के लिए आपको भी भोला बनना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो इंसान छल कपट और चोरी बेईमानी या फिर अपने हृदय में गंदे विचारों को रखता है, उस पे भगवान भोलेनाथ क्या कोई भी देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। जो गलत कार्य करता है, जो दूसरों को धोखा देता है और ये संसार में जीने के लिए कई गलत कार्य करता है ताकि उसके जीवन में बहुत सारा सुख और सुविधाएं आ जाए, धन और संपत्ति आ जाए, ऐसे मनुष्य पे कोई भी देवी देवता चाहे वो कितना भी पूजा अर्चना कर ले, कितना भी धन खर्च करके यज्ञ करवा ले, फिर भी उस पे कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले आपको सीधे इंसान बनना है, साफ सुथरा और सच्चा हृदय करके भगवान भोलेनाथ पर कुछ नहीं, बस सुबह सुबह एक लोटा जल चढ़ा दे। भोलेनाथ आपको मनोकामना अवश्य ही पूरा करेंगे। भगवान भोलेनाथ का दया दृष्टि आप पर अवश्य ही पड़ेगी और आप भगवान भोलेनाथ का कृपा भी प्राप्त कर लेंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बस एक लोटा जल ही काफ़ी है और आपके हृदय में वो सादगी, वो सच्चाई, वो साफ सुथरा मन, जो भोला इंसान है, जो सीधा साधा है, किसी से कोई मतलब नहीं रखता, कोई को नहीं सताता है, किसी को सताने की उसके मन में कभी भी विचार भी नहीं आता, गंदा विचार भी उसके हृदय में नहीं आता, बिल्कुल ही वो सीधा साधा है, तो उस पे भगवान भोलेनाथ का कृपा यूं ही बना रहता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि बस सच्चे मन से मेरे शरण में आकर मुझसे प्रार्थना करो, मैं तेरी प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार करूँगा। और बस भगवान भोलेनाथ को आप अपने मन में बसाए रखें, उनका नाम शिव 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 हमेशा जपते रहें, चाहे आप सोने जाते हैं या सुबह में उठते हैं, कहीं जा रहे हैं तो मन ही मन शिव शिव जपते रहे, भगवान भोलेनाथ का नाम जपते रहे, खाते पीते भगवान भोलेनाथ का याद करते रहे, उनका चिंतन करते रहें और बस एक लोटा जल नित्य प्रातः उठकर शिवलिंग पे चढ़ा दे और अपने आप को बिल्कुल ही सीधे साधे और भोला बनाए रखें। भगवान भोलेनाथ का दया आप पे अवश्य ही बरसेगा। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय श्री कृष्ण।